संत ज्ञानेश्वर ने समाधि ली 16 साल की अवस्था में, मगर ज्ञानेश्वरी गीता सामान्य गांव के लोगों के बीच में देते गए। गीता समझनी बहुत कठिन है, मगर ज्ञानेश्वर माउली ने क्या किया, वही गीता को सरल बना दिया। माउली का काम क्या होता है, छोटा बच्चा, उसे कुछ खाने की इच्छा हो, दांत नहीं है, नहीं खा सकता, तो वो क्या करेगा, मैं नहीं खा सकता, माँ उसको बुलाएगी, तेरे को खाना है, हाँ खाना है, वही चीज अपने दांतों से चबा देगी, और चबाने के बाद इतनी चबा के हल्की कर देगी कि उसका बच्चा उसे गल जाए, उसे खा जाए, उसे पी जाए, और वो देगी उसके मुंह से निकाल के देगी, और बच्चा खा लेगा, बच्चा आनंद में आ जाएगा। तो सोचो कि माँ का धर्म क्या। वैसे ज्ञानेश्वर माउली का धर्म था कि 16 साल की उम्र में उन्होंने जो भगवत गीता थी, उन भगवत गीता का गांवठी भाषा में रूपांतर किया। ये जो शब्द संस्कृत के नहीं है, गांव की कविता के भाषा में लिखा है, और ऐसी भाषा बना दी कि गांव के लोग उसे हर रोज व्यवहार में पढ़ सके, गा सके, समझ सके, नाच सके। और वही ज्ञानेश्वरी जब जन जन तक, मन मन तक, तन तन तक पहुंची, तो कई लोग उसका पारायण करके ब्रह्म समाधि तक वो सब पहुंच गए। और इसलिए ज्ञानेश्वरी में अंत विभाग में संत ज्ञानेश्वर ने कहा है कि मैं तो निमित्त मात्र हूं, मैं कुछ नहीं करता। ये तो मेरे गुरु निवृत्तिनाथ मुझे कहते हैं कि मैं लिखाता हूं, तू लिख। वो बोलते हैं और मैं लिखता हूं, और लोग मुझे प्रार्थना करते हैं कि महाराज आपने लिख लिया। ये तो ऐसी बात हो गई कि बरसात आती है समुंदर से पानी जाता है तो बरसात आती है, मगर लोग समुद्र को नहीं पूछते, लोग आकाश को पूछते हैं कि बारिश लाना। ये तो ऐसी बात हो गई, क्योंकि मुझे ही पता है कि मेरा ज्ञान कहां से आता है। मेरे नाथ निवृत्ति मुझे ज्ञान देते हैं, मैं ग्रहण करता हूं, और जो मुझे मिलता है वो मेरे माध्यम से लोगों तक जाता है, लोगों को लगता है मैंने किया। कितनी महानता, माउली की महानता देखो कि जो उनमें से जो प्रकट हुआ वो उन्होंने निमित्त मात्र समझ के अपने गुरु के ऊपर डाल दिया। मैं तो ऐसा मानता हूं शायद निवृत्तिनाथ को पूछेंगे तो निवृत्तिनाथ बोलेंगे मैं नहीं करता, मेरे ऊपर मेरे गुरु है गहनीनाथ, वो मुझे देते हैं और मैं लेता हूं। एक प्रक्रिया वापस प्यूरिफाई प्रक्रिया बताऊं आप। गहनी का अर्थ क्या है? गहनी यानी जिस चीज से हम गालते हैं, चाय गालते हैं तो आपको गरणी बोलते हैं ना, गारणी, तो उसे गहनी बोला गया है, उसका डिक्शनरी में शब्द सोचना। और दूसरा शब्द है गहन जो समझ में ना आए, और एक वस्तु के रूप में उसका अर्थ है गरणी, चालनी। तो गहनीनाथ इतने गहन है कि अपने गहन ज्ञान को उन्होंने अपनी चारणी से गाल के निवृत्तिनाथ को दिया। निवृत्तिनाथ ने अपने जीवन में वो बचा के रखा। क्यों बचा के रखा? कि निवृत्तिनाथ महाराज को पता था कि दुनिया को ज्ञानेश्वर की जरूरत है, दुनिया को आसमान की जरूरत है, समुद्र की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने वो ज्ञान संभाल लिया। कोई ज्ञान संभालने वाला पात्र भी तो चाहिए। मधुमक्खी मध रख के जाए तो वो अपने मध के पूड़े में उसको सेव करती है, रस आता है मगर सेव पूड़े में करती है, मध के पूड़े में। वैसे गहनीनाथ ने दे दिया तो उसका ग्रहण किसने किया? निवृत्तिनाथ ने निवृत्त होके किया, निवृत्ति भाव से। और वो गहन जो किया था वो ज्ञानेश्वर को ज्ञान के रूप में दे दिया, और ज्ञानेश्वर ने उसको ज्ञानेश्वरी के रूप में हम सबके सामने रख दिया। देखो ये प्रक्रिया हो गई। और जब ज्ञानेश्वर ने सब सामने रखा तो बाद में ज्ञानेश्वर माउली इस दुनिया में रहे नहीं, उन्होंने ब्रह्म समाधि ले ली। पहाड़ों में जाके ब्रह्म समाधि ली, सबको मिलते मिलते गए कि चलो आज तक आपने मेरे साथ जो किया, मेरा तो पात्र था, मैं तो सदगुरु हूं, मैं तो सहन कर लूंगा। ये तो ऐसी बात हो गई, ये तो सपने थे, सपनों से क्या शिकायत। उनके साथ बहुत गलत हुआ, लोगों ने बहुत तिरस्कार किया, लोगों ने बहुत अपमान किया, मगर ये कार्य करने के बाद किसी को दोष नहीं दिया, श्राप नहीं दिया, आशीर्वाद दिया। और सबको जोत से जोत, सबको मिलते 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 ब्रह्म कार्य को समाधि की ओर लेके चले गए। कम उम्र में
समाधि ले ली, आज भी वो समाधि जागृत है। तो मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने कार्य समाप्ति की, ये निवृत्ति नहीं थी, निवृत्ति में भी एक प्रवृत्ति थी। निवृत्ति का अर्थ गलत मत समझना, लोग निवृत्ति की बात ऐसा, निवृत्ति यानी छोड़ देना, नहीं। पहली आती है वृत्ति जो उठती रहती है, अपने रजोगुण तमोगुण से उसको प्रवृत्ति बनाते हो आप। मगर इतना ध्यान रखो कि प्रवृत्ति अप्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। मगर जब प्रवृत्ति अप्रवृत्ति न हो और प्रवृत्ति चलती रहे तो वो निवृत्ति बनती है। निवृत्ति का मतलब नी यानी वृत्ति नहीं उठना, और बिना वृत्ति उठे भी वृत्ति करते रहना, उसका नाम है निवृत्ति। तो ऐसे करके उन्होंने निवृत्ति ली, मगर निवृत्ति लेने के बाद आज भी सभी लोगों के बीच में वो मौजूद है। और मैं तो समझता हूं जब जब आप गाओगे ज्ञानबम माऊली तुकाराम, ज्ञानबम माऊली तुकाराम, वो आते होंगे आपके बीच में, रह के चले जाते, नाच के चले जाते होंगे। और इसीलिए सबने बहुत दुख दिया, वो निकल गए। और भवानी शतक में बोला है, गए सो नहीं लौटते ब्रह्म ज्ञान। एक बार आपने ब्रह्म ज्ञानी को, अपने ये ब्रह्म ऐसा रत्न है जो छूट जाएगा तो आएगा नहीं वापस। एक बार आपने उसको अपने जीवन में से गवा दिया, समझो आपने अपने जीवन में से सब छोड़ दिया। जो मिलता है उसको संभालना जरूरी है, जो आता है उसको पचाना जरूरी है, पचाने का जिगरा आपके पास होना चाहिए। तो संत ज्ञानेश्वर ने बोला, खैर ये तो सपने थे, सपनों से क्या शिकायत। अरे जिन्होंने दर्द दिया वो तो अपने से, अपनों से क्या शिकायत। जिन्होंने दर्द दिया वो अपने थे, अपनों से क्या शिकायत। जब हम चल ही पड़े हैं अपने सदगुरु के साथ तो रहने दो ना, कोई आए ना, कोई आए या ना आए उससे हमें क्या शिकायत, हम तो आगे चलते जाएंगे। वैसे ही उन्होंने ज्ञानेश्वरी दुनिया के सामने रख। 3 दिन से ये चीज मेरे मन में चलती थी, ज्ञानबा माऊली तुकाराम तुकाराम तुकाराम। और उसका एक अर्थ है, निवृत्ति ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई, एकनाथ नामदेव तुकाराम। आप गाते हो, मगर गाते हो तो अर्थ में आपको बताता हूं। अर्थ यानी धन, उसके पीछे धन क्या है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये धन क्या है मैं बताऊं आपको। आपने गाया, मुझे अच्छा लगा, मैं आज गवाना चाहता था और आपने गाया। वो मावली बैठी है, वो इच्छा पूरी करती है, उसका अर्थ बताऊं तो उसका अर्थ क्या है कि पहले जीवन में निवृत्ति, सबसे अपना मन विरक्त हो जाए, रहो मगर मन विरक्त रखो। विरक्त मन में ज्ञान आएगा, वो समा जाएगा। विरक्त मन में जो ज्ञान आएगा समाएगा। और जब ज्ञान आ जाता है तो सोपान मिलते हैं, मोक्ष के 7 सोपान है, ऐसा बोला गया। मोक्ष के 7 सोपान, वो 7 सोपान चढ़ के मोक्ष तक जाना है। और जब वो सोपान मिलते हैं तब मुक्ताबाई, आप इस जीवन से मुक्त हो जाते हो, आप इस देह से मुक्त हो जाते हो, और आप मुक्त होकर ऐसी शक्ति बनते हो, ऐसी भवानी बनते हो कि वो भवानी इस ब्रह्मांड की भाग्य विधाता होती है, जन भाग्य विधाता होती है। सक्रादय सूर्यगणा निहिते दिव्य तस्मिन विराज जगत पाल। कैसी जगत को पालन करने वाली शक्ति वो मुक्ताबाई बन जाती है। मगर उसको कौन समझ सके, ये यात्रा को कौन समझ सके। तो ये यात्रा को समझने के लिए एक नाथ चाहिए, और एक नाथ यानी नाथ यानी हमारा आत्मा, और एक आत्मा एक ही है जो ये समझ सकता है। और वो आत्मा को क्या चाहिए, वो आत्मा गुरु के स्मरण में जब चला जाए तो हम एक ही होते हैं। गुरु हमें अनाथ से सनाथ बना देते हैं। तो जब एकनाथ महाराज को जो विशोबा खेचर मिले, जनार्दन पंत मिले उन्हें, तब वो एक थे, वो एक उनका नाथ में समा गया, तब वो नाथ बन। एक नाथ, एक नाथ में मेरो ही एक नाथ, नवनाथ में है साने नाथ। हम बोलते हैं कि मेरे तो एक ही है नाथ। तो जो एक होता है उसे नाथ बनने की क्षमता जब मिल जाती है तो कई अनाथों को वो सनाथ बना देता है। तो एक नाथ आत्मा ब्रह्मपरायण हुआ। उन्हें जब नामदेव मिल जाए, देव का नाम उन्हें जब मिल जाए, तो वो नाम को रटते रटते तुकाराम
तू ही राम, तू ही राम, तू ही राम, तू। ये करते करते वो मुक्त अवस्था तक वो पहुंच जाता है। और जैसे तुकाराम, तो क्या तू राम, तू राम, तू राम। जब मैं नहीं रहा तब तो तू था, और जब से तू था तो मैं था किधर, मैं तो तेरे में ही तो था। तो वो तेरापन की जो अवस्था है वो जब आती है तो कर्तव्य, कर्ता भाव, ये सब चले जाते हैं वहां से, और हम उस मुक्ता को, उस भवानी को, उस माँ की गोद में जाके हम समा जाते हैं। हम स्वयं शक्ति है, आप स्वयं शक्ति हो, और वो स्वयं शक्ति जो उनके जब हम निकलते हैं तब याद रखना आपकी निवृत्ति नहीं, वही आपकी प्रवृत्ति बन जाती है। लोगों ने गलत रूप से लिया है निवृत्ति को, तब बोले हम निवृत्त हो जाएंगे। क्या निवृत्ति? निवृत्ति का अर्थ समझो, निवृत्ति बन के अप्रवृत्ति मत करना। निवृत्ति का मतलब जहां वृत्ति उठे ही नहीं और प्रवृत्ति चालू रहे उसे बोले निवृत्ति।